हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे रहिए। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हिंदी में आज आपको कारक पढ़ाने वाला हूं। अब तक हमने हिंदी में कई सारे टॉपिक को लगभग ख़त्म कर चुके हैं। कुछ मेन टॉपिक हैं जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाते चलेंगे। तो आज हम आपको कारक पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, तो हम जानेंगे कारक क्या है, कारक के भेद क्या हैं और उनका प्रयोग कैसे होती है, इनकी विभक्तियाँ कैसी होती हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपको चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग पहले डाल लीजिए हेडिंग। अच्छा, पेट का एग्जाम सब लोग का सेंटर आ गया। सब लोग अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए पेट का। और जिसका जहां सेंटर है, कोई संपर्क करिए। वहां रहने की व्यवस्था कुछ भी कहीं भी, अगर इलाहाबाद जिनका सेंटर है वो इलाहाबाद में अपना पता कर लें। कानपुर जिसका जहां आएगा, अगर बहुत दूर दूर तक सेंटर दिया है और लोकल में बहुत दिया है सेंटर, तो इसलिए आप लोग की थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसमें इस बार सेंटर में, क्योंकि आयोग ने पता नहीं क्या अपने हिसाब से समझा है, सभी को मंडल के बाहर भेज दिया है। सभी जितने बच्चे हैं सबको मंडल के बाहर भेज दिया गया। इसलिए आप सब अपना एडमिट कार्ड जाके और अपना सेंटर पता कर लीजिए, अगर कोई वहाँ संपर्क का रहने वाला हो। अगर कोई भी न रहने वाला हो तो आप सुल्तानपुर में, अगर जनपद में कोई रहने वाला हो, कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकता है मुझसे। सुल्तानपुर में उसको मैं डला दूंगा। इलाहाबाद में कोई अगर रहना चाहता हो वहाँ भी संपर्क, या बनारस में भी। अगर कोई बहुत जिसका संपर्क नहीं हो पा रहा, रहने की बहुत दिक्कत है, बहुत गरीब है बच्चा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं व्यवस्था करवा दूंगा उसको रहने की। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए अपने स्तर से, जो अगर सक्षम हो वो रह लें। अगर जो सक्षम नहीं है तो उनकी मैं व्यवस्था करवा दूंगा, वहाँ रहने की, रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो संपर्क कर लीजिएगा मुझसे। जहाँ तक होगा मैं हर संभव मदद आप सबकी करवा दूंगा। तो आप सब देखिए, कारक, कारक चिन्ह, मोबाइल नंबर मैं कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दूंगा। आप लोग मोबाइल नंबर उससे देख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर जिसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कारक। कारक में सबसे पहले हम जानेंगे कारक है क्या। कारक हम कहते हैं उन्हें जो किसी शब्द के वाक्य में एक प्रयोग करके उसका उस वाक्य से संबंध को स्थापित करे। संबंध स्थापित करना मतलब वो वाक्य में आके कुछ न कुछ करे। कारक के दो भेद है। एक तो आपको कारक कहते हैं, कारक का पहचान हम इसकी विभक्ति से करते हैं। किससे? इसकी पहचान विभक्ति से होती है। अब आप लोग सोचेंगे विभक्ति क्या है? विभक्ति, अब आप सब कहेंगे सर विभक्ति क्या है? तो विभक्ति कारक का ही पहचान है, समझ लीजिए एक तरह से। विभक्ति जो है वो आपकी क्या है? कारक की पहचान है। तो विभक्ति ही हम मूल रूप से कह सकते हैं कारक का ही एक भाग है। जैसे कारक हमारे कुल इसके कितने भेद हैं? तो कारक के कुल 8 भेद हैं। कारक के कुल कितने भेद हैं? कुल 8 भेद हैं। कारक के कुल 8 भेद हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कारक के कुल 8 भेद हैं। तो इन 8 भेदों को, इन्हें जिन्हें कारक कहते हैं, और उस कारक के साथ जो जुड़ता है, जो वाक शब्द जुड़ता है, उसे हम विभक्ति कहते हैं। तो देखिए, आप पहला कारक क्या है, आप यहां डाल लीजिए कारक और विभक्ति। तो कारक और विभक्ति का मेन अंतर समझ लीजिए आप। कारक और विभक्ति ये आपके दो मेन हैं। तो 8 प्रकार हैं इसके, हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। तो आपका पहला कारक क्या होगा? कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान के बाद आप लिखिए अपादान। अपादान हो गया? हाँ, अपादान हो गया। अपादान के बाद संबंध, संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण के बाद संबोधन। इसमें किसी कंफ्यूजन कोई? आप देखिए, कर्ता का ये यहां कारण लिखते चलिए, इसे कारक लिखिए। अब इसकी विभक्ति क्या रहेगी? कर्ता की विभक्ति, कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, करण का से, संप्रदान का के लिए,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान पांचवा से किस संबंध में, अलगाव के संबंध में। अभी मैं एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा, आप एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर पाएंगे। संबंध, संबंध का, के, की, रा, रे, इसको रट लीजिए इसी तरीके। अधिकरण में, पर, और संबोधन आपका हे, ओ, अरे, इस तरह जो संबोधक चिन्ह लगा हो, आप इसको इस तरह से रटेंगे। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, सपादान से अलगाव, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, और संबोधन है, अरे। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रट, जैसे सुबह शाम 2 बार कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान, इस तरह आप इसको रटते जाइए आंख बंद करके। ठीक है, 2-4 बार रटेंगे, इसको रट के याद, इसको रट के याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। इसको अगर याद नहीं करें जाते हिंदी में आप फिर पीछे हुए। नोट कर लीजिए 1 मिनट में इसको, एक एक करके मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, अभी आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूं। नोट कर लिए? ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तब आप उससे उसको क्लियर करिए एग्जाम्पल से। तो पहला क्या बताया था मैंने पहला बताया कर्ता कारक। इसकी विभक्ति क्या बताई मैंने? इसकी विभक्ति हमने बताया ने, ठीक, ने इसकी विभक्ति है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे राम ने अपनी पुस्तक पढ़ी। ठीक है, क्या? राम ने अपनी पुस्तक पढ़ी। तो ये ने जो है ये क्या है? कर्ता कारक है, कर्ता के साथ आया है, ये कर्ता के साथ आया, तो ये कर्ता कारक हो गया। ठीक है, जैसे और देखिए, सुरेश ने स्कूल छोड़ा। ठीक, तो यहां पे आपका कर्ता कारक स्पष्ट हो रहा है इस तरह, यानी ने शब्द आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, कर्म, कर्म कारक। ठीक, अब देखो कर्म कैसा होगा। अब देखो कर्म का, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझते चलिए बस आप एक एक करके, इसमें कुछ परिभाषा है नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम ने रोहन को स्कूल भेजा। ठीक है, राम ने रोहन को स्कूल भेजा, तब यहां को आ गया। अब ये को क्या है? ये कर्म के साथ, राम ने रोहन को स्कूल भेजा। स्कूल भेजा या स्कूल को भेजा, यानी रोहन को स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा है, तो यानी स्कूल इसका कर्म है, तो ये कर्म के साथ इसका को संबंध को स्थापित कर रहा है। ठीक है, जैसे और देखिए, जैसे सरिता आम को खाती है। अब यहां तो को लिखा हुआ है, ठीक, सरिता आम को खाती है, लेकिन अगर एग्जाम ये करे यहां पे को हटा दे, तब बताओ आप कौन सा कारक कहोगे? तब एक कर पूछे इसमें कौन सा कारक है, तब कौन सा कारक है? तब भी इसमें कर्म कारक ही होगा, कर्म तब भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां को जो है ये साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये यहां पे को साइलेंट हो जाएगा, यहां को साइलेंट हो जाएगा। जब को साइलेंट हो जाएगा तो ये भी तब भी आपका ये सरिता आम को खाती है, सरिता आम खाती है, दोनों का वाक्य एक ही है। समझ पा रहे हैं नहीं इसको? जहां पे निर्जीव होगा वहां पे को नहीं रहेगा, वहां पे जैसे एग्जामिनर क्या करता है, जहां निर्जीव नहीं हो, जैसे जो निर्जीव, आम निर्जीव है, आम निर्जीव तो यहां को नहीं देगा। ठीक है, और जो सजीव चीज होगी, जैसे रोहन सजीव है तो यहां को दे दिया है। तो इस तरह से वाक्य आप देखें तो इसको समझिए, सजीव के साथ को नहीं देगा और सजीव के साथ को दिया रहेगा, और निर्जीव के साथ को हटा के देगा। यह एग्जाम इस तरह कर्म कारक में पूछता है।
तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इतना ध्यान दीजिए, सजीव के साथ को यहां लिख दे रहा हूं मैं। अगर सजीव है तो को रहेगा, ठीक है। अगर निर्जीव है, अगर निर्जीव है तो को नहीं रहेगा, ठीक। बस इतना समझ लीजिए, इन दोनों को नोट कर लिए। उसके बाद तीसरा बताऊं मैं एग्जाम्पल। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, करण, करण कारक। करण का हमने क्या बताया, विभक्ति से विभक्ति लगती है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल जैसे क्या, रोहन बस से स्कूल जाता है। अब देखो क्या, रोहन बस से स्कूल जाता है, यानी बस से, बस के साथ स्कूल जा रहा है, तो यहां पे करण कारक हो गया। दूसरा, अनीता घर से अमेरिका चली गई, ठीक। अब क्या कह रहा, अनीता घर से अमेरिका चली गई, यानी कहां से गई, घर से, घर से लग के लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, यहां पे ये नहीं होगा, घर से अमेरिका नहीं गई। यहां देखिए अनीता, ये आपका अपादान में चला जाएगा, अपादान कारक में, तो ये होगा अनीता साइकिल से, साइकिल से घर जाती है। इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा, से एक अलगाव होता है जो अपादान में जाता है, इसको बताऊंगा आगे। तो यानी यहां जुड़ाव है, ये किसका है, ये जुड़ाव है। से कैसा जुड़ाव, उसमें मैंने अलगाव बता दिया, ये जुड़ाव से है, तो ये आपका करण कारक। अब तीसरा चौथा देखिए, संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, संप्रदान विभक्ति के लिए, ठीक है। तो के लिए की एग्जांपल देखिए, अब देखिए के लिए, इसको देखिए, संप्रदान के लिए का इसका एग्जांपल जो होगा वो आपका एग्जांपल होगा, जैसे आप देखिए इसको, एग्जांपल एक फर्स्ट देखिए, जैसे मोहन मोहन के लिए भी चाय बनाकर लाओ, या मोहन के लिए चाय बनाकर लाओ, ठीक। से मोहन के लिए चाय। अब देखो मोहन के लिए यहां क्या है, संप्रदान, संप्रदान, तो यहां पे ये यहां पे के लिए शब्द आ गया, तो यह संप्रदान हो गया। और देखिए एग्जांपल, जैसे जैसे रोहित के लिए मैंने घर छोड़ दिया, तो यहां के लिए शब्द आ गया, तो ये आपका संप्रदान हो गया। अब अगला देखते हैं हम, अपादान कारक, ठीक है। क्या नोट कर लिए इसे, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चों आप सब। अपादान, पांचवा अपादान कारक। अब अपादान यहां से क्या हो जाएगा, से अलगाव के लिए, ठीक है, से आपका अलगाव के लिए, से अलगाव। आप लोग
अपने बुद्धि का प्रयोग किया करिए। सुबह उठ के हमने आपको कहा मेडिटेशन किया करिए, आप लोग सुबह मेडिटेशन करिए। कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे सर नींद बहुत आती है। मूवी देखते हो रात में मोबाइल चलाते वक्त, ऐसे नींद नहीं आती ना? यहाँ क्यों नींद आती है जानते हैं क्यों? क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता, अच्छी चीज़ें कम समझ में आती हैं। अभी यही कोई कॉमेडी बताता रहा होता तो आप सबको बहुत मज़ा आता कि वाह गुरुजी क्या कॉमेडी बता रहे हैं, बढ़िया, हा 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 हा, मज़ा आता कि नहीं मज़ा? और पढ़ा रहा हूँ तो नींद आती होगी बच्चों को कि सर अरे बस करते सर, आज रहने देते। कभी कभी होता, हम लोग भी थे इसे, लेकिन इस तरह से नहीं। आप अपने संघर्ष को जारी रखिए। जब आप संघर्ष जारी रखेंगे तो आप सफल निश्चित होंगे। नींद आ रही है, आप उठिए, 5 मिनट टहलिए, मुंह धुलिए, फिर बैठिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं नींद आ रही सोते हैं, सोते रहे तो काम नहीं चलेगा। तैयारी कर रहे हों। और आप लोग को एक मैं बिल्कुल सलाह दूंगा, आप लोग लेट के कभी भी ना पढ़ें। लेट के जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो जान जाइए कभी जीवन में सफल नहीं होगा। लेट के पढ़ने वाले सफल नहीं होते। हमेशा टेबल मेज रखिए अपने पास और उस पर बैठ पढ़िए। लेट के पढ़ोगे नींद आएगी। आप शरीर को आराम देंगे, शरीर आपको आराम दे देगी। ठीक है, तो शरीर को आराम ना दीजिए, शरीर को कष्ट दीजिए। शरीर को कष्ट दोगे तो आपको सफल बनाएगी, और शरीर को आराम देगा तो तुम्हें आराम दे देगी। चलो भैया आराम करो। तो आपको आराम नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है, अपने ऊर्जा को, जज्बा को बरकरार रखना है, तब जाके आप सफलता पाओगे। सफलता ऐसे आसान नहीं मिलती। तो आप सब देखिए, अपादान कारक हम आपको बता रहे थे। तो अपादान कारक से अलगाव, यहां अलगाव का तात्पर्य है कि उससे अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल लिया था वहां, जैसे क्या लिखा था, अनीता घर से अमेरिका चली गई। ठीक है, घर से अमेरिका चली गई। तो यहां घर से अमेरिका चली गई यानी घर से अलग हो रही है। घर से, ये किससे हो रहा है, अलग। घर से अलग होकर अमेरिका चली गई। जैसे एक और देखिए, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। अब देखो, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो पेड़ से क्या गिर रहा है, पत्ता, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। अलग हो रहा है यानी अलग के सेंस में आए। और जैसे रोहन सोहन से जुदा हो रहा है। कुछ लोग सर सोहन से कह रहे हैं, तो रेखा कर दें यहाँ पे कि सुमन कर दें, जो पढ़ा रहा हूँ वही ध्यान दो। ठीक है, तो ये से यहाँ रोहन से अलग, सोहन से अलग हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पे अलगाव को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो जब जहाँ पे अलगाव होगा वहाँ पे आपका अपादान कारक कहलाएगा। नोट कर लीजिए अपादान कारक। अपादान के बाद हम देखते हैं संबंध। अपादान के बाद हम देखेंगे संबंध कारक। नोट करिए अगली हेडिंग, छठा संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक छठवां, संबंध कारक। संबंध कारक हमने क्या बताया, का, के, की, रा, रे, री। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका पहला क्या है, जैसे जैसे यह मोहन की बुक है या मोहन की किताब है। जैसे यह मोहन की क्या किताब। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, जैसे यह मोहन, मोहन किताब, एक तरफ ये आपकी किताब हो गई, किताब, ये आपका मोहन हो गया। क्या हो गया, मोहन। ठीक है, ये मोहन हो गया और ये किताब। तो कह रहा है, और यहां बीच में की लग गया, तो कह रहा है कि मोहन की किताब है। तो मोहन और किताब के बीच संबंध स्थापित कर रहा है नहीं, यानी मोहन और किताब के बीच क्या कर रहा है, कि संबंध स्थापित कर रहा है। अगर कह दे कि मोहन की किताब है, यानी मोहन की किताब है, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है। समझ पा रहे हैं नहीं इसको? एक और देखिए इसका, जैसे दूसरा, यह राधा के
घर जा रही, यह राधा के घर जा रही है। यह कोई लड़की होगी, लड़का होगा, ठीक, जा रही है तो यानी लड़की है। अब कह रही है राधा के घर जा रही है, यानी राधा के घर जा रही, कौन जा रही, यह। तो यह और राधा के बीच में ये के क्या कर रहा है, उस संबंध को दर्शा रहा है, तो इसलिए यह संबंध कारक हो जाएगा। अगला देखिए सातवां। सातवां क्या है, संबंध हो गया, उसके बाद अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का हमने क्या बताया, में या पर। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, जैसे किताब मेज पर क्या पड़ी है। अब ये मेज हो गई आपकी, ये क्या हो गई आपकी, मेज, ठीक है, मेज। अब इसके ऊपर किताब आपकी, बुक, किताब यानी किताब रखी है, यानी ये आपका मेज हो गया, समझिए, ये मेज, इसके ऊपर ये किताब रखी है, तो ये क्या हो गया, यानी मेज पर किताब रखी है, तो इसका क्या है, अधिकरण, यानी उस पर अधिकरण, यानी अधिपित है, यानी उस पर अधिपाती है। तो जैसे मैं ये किताब देखिए, देखिए जैसे ये किताब है, ठीक है, ये किताब है, ध्यान दीजिए इधर, ये किताब। अब एक मैं कहूँ किताब पर ये मोबाइल रखी हुई है, मोबाइल कवर, तो ये किताब पे मोबाइल है, तो ये मोबाइल क्या हो गई, इस पर अधिपाती है, यानी इस पर अपना अधिकार रख लिया है, तो ये आपका उसको घेर रखा है, यानी ये आपका अधिकरण हो जाएगा। दूसरा देखिए, जैसे 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 दूध कटोरी में रखी है। अब देखो, दूध कटोरी में रखी है, अब यहां पर नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं, क्या, कि दूध कटोरी पर रखी है, कटोरी पर रखी है, रखी जा सकती है, कटोरी वो तो वैसी चीज रखी जाए जैसे बहे ना, अब ये तरल है तो कटोरी में हो जाएगा, दोनों का तात्पर्य एक ही है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे में शब्द को लिखा जाएगा, तो इस तरह के वाक्य आपके अधिकरण कारक में कहलाएंगे। नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट और अंतिम बता दूं मैं आपका, क्या, संबोधन। संबोधन, आठवां, संबोधन कारक। संबोधन कारक है, अरे, ओ। एग्जाम्पल देखिए, अरे मोहन आईएएस बन गया। अब देखो, कह रहा अरे मोहन आईएएस बन गया, मतलब चौंक गया वो, उसको तो लग ही नहीं रहा था कि मोहन पढ़ रहा है। ऐसे जब आप सब अपने गांव में जब कुछ बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, सरकारी नौकरी पा जाएंगे, तो जो गांव में आपके जलने वाले लोग होंगे, अड़ोसी पड़ोसी बहुत जलते हैं, जब आप सफल होंगे तो पड़ोसी बहुत जलते हैं, पहले अरे कुछ नहीं कर पाएगा, ये कर देख रहे हैं, मोरल भी बहुत डाउन करेंगे आपका। और जान गए कि आप चले गए हैं पढ़ने, तैयारी करने दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, तब वो आपके पिताजी को रोज ऐसे चौंकते रहेंगे, उंगली करते रहेंगे, एक खूंटा बढ़ा के इतना तुम्हारे हौदा के पास बांध लेंगे, और रोज हौदा ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे सरकाते रहेंगे, हौदा रोज रोज हौदा सरकाते रहेंगे, और तुम्हारे दिमाग में डेली टेंशन पलता रहेगा, यहाँ दिमाग में करे पिताजी का आज ऐसे किए, ये है, जाए मार डाले इनको, शांत रहिए, दिन बुरा चल रहा है ना, शांत रहिए एकदम। जब दिन आपका आए, सब पूरा कब्जा कर लियो, उनका हौदा उदा सब अपन भैंस बांध दो, पूरा बाउंड्री बनवा दो, वहाँ तक 4 लाठा आगे तक बढ़ के, कोई नहीं पूछने वाला। तब जब आप सफल हो जाए तब, जब तक आप नहीं सफल हैं तब तक आप शांत मार के बैठे रहिए, ठीक है, आप अपनी सफलता का इंतजार करिए, क्योंकि एक कहावत है, क्या कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं होता है, ठीक।
तो जब आप सामर्थ्य रहेंगे तो सब कब्जा कर लेंगे, जितना वो 4 पीढ़ी मिल के तुम्हारा जमीन कब्जा किए रहेंगे, तुम एक बार सफल होने के बाद उनका सब कब्जा वापिस ले लोगे। तो उसके चक्कर में बहुत ना पड़ो। तो कह रहा कि अरे मोहन आईएएस बन गया, तो ऐसे आप लोग के भी काम कहेंगे, अरे फला मोहित तुम तो ये आईएएस बन गया। तब वो आएंगे आपके, अरे प्रभु प्रभु दंडवत प्रणाम हो जाएंगे आपके, अरे हम जान रहे थे बेटा हमारा ये बहुत ये बनेगा। तुम्हारे पड़ोसी अंदर अंदर जल के मारे सीना उनका आग हो जाएगा, आग बबूला हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। दूसरा, जैसे हे राम, ये कब हो गया, जैसे हे राम ये कब हो, कोई आश्चर्यजनक बात है कि हे राम मतलब कोई दुख भरा बात है कि ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे आपके संबोधन कारक में कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए और अपने पेट की अच्छी से तैयार करिए, बहुत बढ़िया नंबर लेके आएंगे आप सब। मुझे पूरा उम्मीद है आप सब बहुत टॉप करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों।